हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग जिरोन को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी को चढ़कर आइक के पास जा रहा होता है। पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने में उसका दम निकल जाता है, क्योंकि वो थोड़ा भारी भरकम था ना। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच ही जाता है। जिसके बाद आइक, जिरोन और एक आदमी तीनों एक केव के अंदर चले जाते हैं, जहां पर पहुंचते ही आइक बताता है कि यही है वो नेचुरल सोल्ट पिटर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ड्वार्फ मिलकर फायर आर्म बनाने में लगे हुए थे। उन्होंने काफी कम समय में ही बहुत सारे फायर आर्म को तैयार भी कर दिया होता है। वहीं पर वो डीमन लड़की, जिसने पिछले एपिसोड में आइक को इन फायर आर्म के बारे में बताया होता है, वो इन फायर आर्म्स की परीक्षा करके इनको इनकी सही जगह पर इकट्ठा कर रही होती है। जिसके बाद एक और तरफ हम कुछ डीमंस को देखते हैं, जो कि इन फायर आर्म्स को चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जैसे वो डीमन शूट करते हैं, वैसे सामने वाला वुडन प्लैंक बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, जिसको देखकर तो एक टाइम के लिए जिरोन भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि ये वेपन्स इतना डैमेज करेंगे। आगे हम लोगों को आइक के ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ डीमंस आइक से मिलने आए होते हैं। जिसके बाद एक डीमन अब आइक से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी सिटी के गेट को फिक्स कैसे कर दिया? क्या तुमने किसी तरीके का मैजिक यूज किया है? जिस पर आइक उस डीमन से कहता है कि मैंने लोगों से शिफ्ट में काम करवाया और इंसानों को इसके लिए पैसे भी दिए, जिस वजह से उनकी काम करने की स्पीड बनी रही और उन्होंने काम को जल्दी खत्म कर दिया। ये सब सुनकर एक वोल्फ डीमन कहता है, अरे वाह, तुम्हारा तरीका तो काफी अच्छा है। इस तरीके से तो वो लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे और काफी अच्छा काम भी करेंगे। तभी अचानक से वहाँ पर एक डीमन आइक के ऑफिस की छत को तोड़ते हुए आ जाता है, और छत तोड़ने का कारण वो डीमन बताता है कि ऑफिस का साइज इतना छोटा होने की वजह से उसे ऑफिस की छत तोड़कर आना पड़ा। जिस पर आइक बताता है, अबे बुड़बक, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑफिस इंसानों के लिए बना है, ना कि डीमंस के लिए। अब आइक को देखकर वो डीमन आइक को वाइस कमांडर बुलाने लगता है, मगर आइक उससे कहता है, देखो तुम मुझे सिर्फ आइक भी बुला सकते हो। खैर, इसके बाद वो लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं, जहाँ पर वो डीमन लड़की सभी डीमंस को बताती है कि सेफिरो को वॉर की कमांड दी गई है, इसीलिए सभी डीमंस को आइक की ही बात माननी होगी। जिस पर सभी डीमंस बताते हैं, अरे उन लोगों को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, और वैसे हम लोगों ने सुना है कि तुमने बेस्टियो को हराया है। यह कमाल की बात है। हाँ, हम तीनों मिलकर तुम्हारे ऑर्डर को जरूर मानेंगे। जिस पर आइक उन तीनों को उसका साथ देने के लिए शुक्रिया करता है। आगे फिर वो बड़ा वाला डीमन आइक को बताता है कि दुश्मनों की आर्मी में 12,000 सोल्जर्स हैं, वहीं पर हमारी आर्मी में सिर्फ 2,000 ही सोल्जर्स हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोग उन्हें हराएंगे कैसे। जिस पर वो वोल्फ डीमन कहता है कि अगर हमें उनसे जीतना है तो हम में से हर एक को 6 से लड़ना होगा, और इसीलिए हम सीधा जाकर उन पर हमला कर देंगे। ये सुनकर आइक उस वोल्फ डीमन से कहता है कि हमारी आर्मी के अंदर इलाइट वियरवुल्फ ब्रिगेड जितने स्किल्ड सोल्जर्स नहीं हैं, और इसलिए सीधा उन पर अटैक करना सही नहीं रहेगा। जिस पर सभी डीमंस भी एग्री करते हैं, और फिर वो आगे कहते हैं, तो फिर अगर हम लोग नाइट रेड करें तो कैसा रहेगा? जिस पर आइक उन्हें बताता है कि दुश्मनों की आर्मी में मेजेस तो जरूर होंगे ही, इसीलिए अगर हम लोग रात में अटैक करेंगे तो वो लोग पहले से ही अपने डिटेक्शन मैजिक से हमारा पता जरूर लगा लेंगे। जिस पर सभी डीमंस फिर से एग्री करते हैं और कहते हैं कि ये तो अब काफी बड़ी दिक्कत हो गई है, तो अब हम लोग करेंगे क्या? तब आइक कहता है कि हम उनसे यही लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मनों की आर्मी काफी बड़ी है, तो उन्हें टुकड़ों में हराना शायद थोड़ा आसान होगा, और जब वो लोग पूरे जोश में होंगे तब हम लोग उन्हें घेर कर उन पर हमला कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि हम इस वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें और ज्यादा लोग भी ना मारे जाए। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोगों को दुश्मनों की आर्मी दिखाई जाती है, जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए आ रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग 13 और जिरोन को देखते हैं, जो कि आइक के ऑफिस की साफ सफाई कर रहे होते हैं। आगे 13 आइक से कहती है कि ये जो सिटी है अब पहले से ज्यादा हरी भरी हो गई है। जिस पर आइक 13 से पूछता है कि उसको उन डीमन से डर तो नहीं लग रहा ना? जिस पर वो बताती है कि सच बोलूं तो उनको देखकर कुछ लोगों को तो डर लगेगा,
पर मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से पता है कि ये जितने भी डीमंस आए हैं वो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, और सभी लोग जब इतने अच्छे हैं तो फिर डर किस बात का। और हाँ, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकती तो फिर मैं खाना बनाकर सबकी मदद करूंगी। जिस पर आइक 13 को बताता है, देखो यहाँ पर काफी और सोल्जर्स भी आ चुके हैं, तो फिर उन सब के लिए खाना बनाना काफी मुश्किल होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसा खाना बनाएं जो कि एक बड़ा ग्रुप भी आराम से खा पाए। आगे फिर आइक कुछ बुक्स में वैसी ही किसी फूड आइटम को ढूंढने लगता है, जो देखकर 13 उससे कहती है कि अरे आप परेशानी मत उठाओ, मैं ढूंढ लूंगी। जिस पर आइक कहता है कि नहीं, तुम मुझे ये करने दो। खाना एक ऐसी चीज है जो सारे सोल्जर्स को इस वॉर में लड़ने के लिए ताकत देगी, और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपनी आर्मी का हर तरीके से ख्याल रखूं। और वैसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास खाने की कमी नहीं है। जिस पर 13 भी एग्री करती है और बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अपना नॉरफॉक सिस्टम काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। फिर बुक में ढूंढते ढूंढते आइक फ्राइड राइस को देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उसे अब इसी फूड आइटम को बनाना चाहिए, क्योंकि इस बार उनकी काफी अच्छी राइस की फसल हुई है, इसीलिए राइस की कोई कमी नहीं होने वाली है। जिसके बाद हमें 13 को दिखाया जाता है, जो कि रेसिपी को फॉलो करके फ्राइड राइस को बना देती है। फ्राइड राइस बनने के बाद आइक जब अपने मास्क को उतारकर राइस को खाने वाला होता है कि तभी वहाँ पर जीरोन आ जाता है और कहता है, मास्टर आइक, आप अकेले अकेले ही खाने को टेस्ट कर रहे हो, मुझे नहीं खिलाओगे क्या? तो 13 उसको भी फ्राइड राइस दे देती है। वहीं पर बैठा बैठा आइक कह रहा होता है कि फ्राइड राइस को बनाना काफी ज्यादा इजी है और ये काफी जल्दी भी बन जाते हैं, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सभी ग्रुप्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वहाँ पर लिलिथ भी आ जाती है और अब वो भी जीरोन के साथ फ्राइड राइस को टेस्ट करती है, जो उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसीलिए लिलिथ 13 से एक बार और फ्राइड राइस मांगती है, जिस पर 13 कहती है, ये ले ये ले ये ले, और उसको कुछ ज्यादा ही राइस दे देती हैं, जो देखकर लिलिथ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम मुझे ज्यादा राइस खिलाकर मुझे मोटा बनाना चाहती हो ताकि आइक मुझको पसंद ना करे, है ना? बस जल कुकड़ियों का तो यही काम रहता, दिन रात लड़ाती रहती हैं। वहाँ पर जीरोन आइक से कहता है, आइक समा, आप नहीं खा रहे हो क्या? जिस पर आइक कहता है कि वो इसे बाद में खाएगा। तुम बताओ, तुम्हें ये खाना कैसा लगा? ये खाना हमारी आर्मी खा सकती है कि नहीं? जिस पर जीरोन कहता है, हाबड़ूक हाबड़ूक हाबड़ूक, ये फ्राइड राइस काफी ज्यादा अच्छे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आर्मी को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा। जो सुनकर आइक खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि हमारी आर्मी अब रेडी है, साथ ही में सारे वेपन्स भी तैयार हैं, बस अब हमें हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूमंस की आर्मी उन लोगों पर अटैक करने के लिए आ चुकी होती है, जो देखकर एक मॉन्स्टर इसकी इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को बता देता है, जिसके बाद सभी वॉर की तैयारी करने लगते हैं। और उस विलेज के लोग तो वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं, मगर वहीं इधर डीमंस तो वॉर के लिए जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ जीरोन भी आइक के पास जाकर उसे बता देता है कि रॉयल अलायंस उन पर अटैक करने के लिए आ चुकी है, जिसके बाद वो सभी भी वॉर के लिए किंगडम की वॉल्स पर आ जाते हैं। और वहां आने के बाद फिर आइक सभी से कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, अगर हम लोग हार जाएंगे तो ये सभी इसके बाद आर्सनम पर भी अटैक कर देंगे, और हम लोगों को ऐसा नहीं होने देना है, हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आइक की बात सुनकर सभी डीमंस वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रॉयल अलायंस के कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि डीमंस के सोल्जर तो जितना उससे सोचा था उससे भी कम है। जिस पर उसका साथी कहता है, और तो और हमने सारे किंगडम से बेस्ट सोल्जर्स लाए हैं इन डीमन से लड़ने के लिए, और हमारे पास तो उनसे काफी ज्यादा सोल्जर्स और वेपन्स है। इसका मतलब तो इसे एक वॉर भी नहीं कहा जा सकता है, जीत तो हमारी ही होगी। इसके बाद ह्यूमंस अपनी तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वो सबसे पहले एरोज और रॉक से अटैक करते हैं। लेकिन जब वो सभी अटैक्स डीमन को लगने वाले होते हैं कि तभी आइक अपने मैजिक से एक बैरियर बना देता है, जिससे वो सभी बच जाते हैं। ये देखकर रॉयल अलायंस का कमांडर एक बार फिर अटैक करने को बोलता है, लेकिन एक बार फिर आइक उन सभी अटैक्स को अपने बैरियर से रोक लेता है। और ये देखकर इधर सभी डीमंस बहुत खुश होने लगते हैं और आइक की तारीफ करने लगते हैं। वहीं आइक अपने मन में सोच रहा होता है
कि अब ह्यूमंस का अगला मूव क्या होगा, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे रॉयल अलायंस का कमांडर फिर से उन पर वही अटैक करने को बोलता है, जो सुनकर ह्यूमंस फिर से रोक और एरो से उन डीमंस पर अटैक कर देते हैं। जो देखकर लिलिथ कहती है कि ह्यूमंस को ये बात पता है कि ये अटैक्स हम तक नहीं पहुंच रहे, तो फिर भी वो यही अटैक क्यों करे जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल पॉइंटलेस है। आगे हम देखते हैं कि आइक का बैरियर फिर से उन अटैक्स को रोकने लगता है, लेकिन तभी आइक दुश्मनों की तरफ से एक मैजिक को महसूस करता है, जिसकी वजह से उसका बैरियर टूटने लगता है और इससे फिर वो अटैक्स उन लोगों तक पहुंच जाते हैं और बहुत सारे डीमंस घायल हो जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आइक के मैजिक को हटाने वाले बहुत सारे मैजिशियंस होते हैं, जो कि ह्यूमंस की तरफ से आए होते हैं। आगे फिर वो कमांडर इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पहली यूनिट को आइक की आर्मी पर अटैक करने के लिए भेज देता है, जो देखकर आइक अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लग रहा कि ये वॉर जल्दी खत्म होने वाली है। वहीं पर जीरोन आइक से कहता है कि हमारे राइफलमैन तैयार हैं उन पर अटैक करने के लिए, जिस पर आइक कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारी बारी नहीं है, अभी किसी और को उन्हें संभालने दो। और तभी हम एक बहुत बड़े डीमन को देखते हैं, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को अपने हाथ में उठाए होता है और फिर वो उन बड़े बड़े पत्थरों को दुश्मनों के ऊपर फेंकने लगता है, जिससे उनके काफी सारे सोल्जर्स उन पत्थरों के नीचे दब जाते हैं और कई लोग तो उसमें मारे भी जाते हैं। और अब ये देखकर बाकी ह्यूमन सोल्जर्स भी थोड़ा डर जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर डीमंस भी उन पर एरो से अटैक कर देते हैं। मगर तभी कुछ ह्यूमन सोल्जर्स डीमंस पर अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं, जिससे कुछ एरोस जाकर उस बड़े से डीमन को लग जाती है और इससे वो बड़ा वाला डीमन वहीं पर गिर जाता है। तो फिर इसके जवाब में डीमंस भी ह्यूमन सोल्जर पर एरो से अटैक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो ह्यूमन सोल्जर्स तो सीढ़ी लगाकर उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर डीमंस भी उन्हें इतनी आसानी से अंदर आने नहीं दे रहे थे, वो उनको रोकने लगते हैं। वहीं ये सब देखकर कमांडर का एक साथी कहता है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वो तो उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मगर हम उन लोगों पर कुछ देर तक ऐसे ही अटैक करेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे। जो सुनकर कमांडर कहता है कि मैं ज्यादा देर तक अपना वक्त बर्बाद नहीं करता, मुझे खाना खाना है, इसलिए इस वॉर को मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। तो ये सुनकर साथी कमांडर से पूछता है कि हम इस वॉर को जल्दी खत्म कैसे करेंगे, जिस पर कमांडर कहता है कि हम एक बार फिर एरोज और रोग से अटैक करेंगे। इस पर कमांडर का साथी कहता है लेकिन इससे तो हमारे साथी भी मारे जाएंगे, जिस पर कमांडर कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस जीतना है। ये सुनकर कमांडर का साथी हैरान हो जाता है, मगर अब कमांडर के ऑर्डर की वजह से उसे सोल्जर्स को अटैक करने का बोलना पड़ता है, जिसके बाद तो वो अटैक्स जाकर डीमंस और ह्यूमंस दोनों को लगते हैं और इससे बहुत सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और वहाँ की वॉल भी टूट जाती है। वहीं ये सब देखकर आइक को उस कमांडर पर बहुत गुस्सा आने लगता है कि कैसा कमांडर है ये। वहीं पर वो कमांडर अपने सेकेंड यूनिट को उस टूटे वॉल से अटैक करने के लिए भेज देता है और फिर जब वो लोग टाउन के अंदर आने लगते हैं तो लिलिथ बाकी डीमन से कहती है कि इन्हें अंदर मत घुसने देना, जिसके बाद डीमंस और ह्यूमन सोल्जर के अंदर खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम 13 को देखते हैं, जो कि घायल डीमंस का इलाज कर रही होती है। अब कौन ये फाइट जीतने वाला है ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।